अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी को डिटेल के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि डायमंड रोड के ऊपर मौजूद है। इसके बारे में बड़े लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की, इसके बारे में मल्टीपल मुझे मैसेजेस आए कि इसके अंदर क्या चल रहा है, हमें काइंडली बताएं। इसके अंदर काफ़ी लोग कह रहे हैं हमारी फ़ाइल हम बेचना चाह रहे हैं, वो ले लें। मेरा रिश्तेदार है वो मुझे फ़ाइल दे रहा है, बड़ी सस्ती दे रहा है, यहाँ पे अच्छी एक लोकेशन बड़ी अच्छी लगी है, तो इसके अंदर हम क्या करें मुझे बताएं। तो मैं रिसेंटली यहाँ से गुजर रहा था, मैंने इसके ऊपर गोप्रो के थ्रू थोड़ा सा वीडियो शॉट्स लिए ताकि मैं आप लोगों के साथ एक 2025 का डिटेल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कंप्रीहेंसिव रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि अगर इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है या सेल परचेज को देख रहा है तो एटलीस्ट उसको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए कि इस सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। तो ये जो ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी है ये आपको रेमंड रोड के ऊपर मिलती है। रेमंड रोड के ऊपर अड्डा प्लॉट से इसका सफर तकरीबन 4 किलोमीटर का और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट ये ऑपोजिट है। इसके एक साइड पे आपको अलकबीर मिलता है, जो कि अलकबीर का फेज 2 है। एक तरफ आपको बहरिया ऑर्चर्ड नजर आता है, जिसकी तकरीबन बैक साइड इसके साथ लगती है, और इसकी बैक साइड पे आपको या एक साइड पे आप कह सकते हैं आपको शरीफ मेडिकल सिटी रोड नजर आता है। इस सोसाइटी का स्टार्ट तकरीबन 2019 के अंदर हो गया था और आज के टाइम इस सोसाइटी को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। स्टार्ट के अंदर यहाँ पे डीलर्स को बड़ी ऑफर्स भी दी गई, कंटेनर्स यहाँ पे नजर आए, मल्टीपल इवेंट्स यहाँ पे नजर आए और डीलर्स ने यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर फाइल्स को सेल किया। इन्होंने स्टार्टिंग में जो गेट बनाया था, जो कि आज भी मौजूद है, वो काफी एक आप कह सकते हैं फैसिनेटिंग है, इंटरेस्टिंग है, कि जो भी गुजरता है एक दफा इसे जरूर देखता है। मेन बुलेवार्ड बड़ी अच्छी बनाई गई है, वहाँ पे जो गार्डनिंग है, वहाँ पे जो चीजें हैं उनको अच्छा मेंटेन किया गया। अब अगर नटशेल के अंदर बात करें तो 6 साल के अंदर इन्होंने जिन जिन ब्लॉक्स की फाइल्स को निकाला था उसके अंदर से बहुत कम हिस्सा ऐसा है जो कि ऑन ग्राउंड हुआ है। अगर बैलेटिंग हुई है तो जमीन सामने नहीं आई। जो स्टार्ट के अंदर ब्लॉक्स हैं ये ज्यादातर तो यहाँ पे कैश भी सेल आउट हुए थे और बाकी यहाँ पे मेजोरिटी सारी फाइल्स ही हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर फाइल्स तकरीबन 20-22 लाख से स्टार्टिंग हुई थी और फिर आगे चलते चलते 22, 24, 26, 28 लाख की फाइल, इसी तरह 30, 32 और अल्टीमेट यहाँ पे तकरीबन 38 लाख की फाइल को लॉन्च किया गया। ये जितनी भी फाइल्स होती हैं यहाँ पे ये डीलर्स ही हमेशा बेचते हैं। डीलर्स को जो मैनेजमेंट होती है, जो सोसाइटी होती है, वो यही कहती है कि आप इस फाइल्स को बस सेल आउट करें, हम देखें यहाँ पे क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि सोसाइटी को पता है कि फाइल सिर्फ डीलर्स ही बेच सकते हैं। अब डीलर्स यहाँ पे कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जो अच्छे डीलर्स होते हैं वो ये चीजें कह के बेचते हैं कि यार एक सोसाइटी अच्छी लग रही है, हो सकता है यहाँ पे ये प्लॉट्स दें, अपेरेंटली लग रहा है कि ये प्लॉट्स वगैरह देंगे। लेकिन कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं जो इंतहाई झूठ बोलते हैं। उनकी कोशिश और उनका जो एजेंडा होता है वो यही होता है कि हमने ये फाइल सिर्फ बेचनी है। वो उसके अंदर ये नहीं बताते कि इसके अंदर जो बुकिंग है वो तो एक छोटी सी अमाउंट है, लेकिन इसके साथ पूरा हाथी लगा हुआ है। साल के बाद आपने बड़ी पेमेंट देनी है, 6 माह के बाद आपने ये पेमेंट देनी है, कंफर्मेशन पे आपने ये में पेमेंट देनी है, उसके बाद जब पोजेशन लेना है तो ये पेमेंट देनी है। ये चीजें चले फिर भी एक साइड पे रह गई कि अगर फॉर एग्जांपल 20 लाख की फाइल थी, 20 लाख पूरा करना है। लेकिन ये जो शहजादे डीलर्स हैं ये आपको डेवलपमेंट चार्जेस का भी नहीं बताते, और अगर कोई पूछ ही लेगा तो यही कहेंगे वो बस छोड़े जी, ये 70-80 रुपया पर मरला आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो प्राइसेस आज के टाइम पे यहाँ पे इकबाल ब्लॉक के अंदर मुसल्लत किए गए हैं वो तकरीबन 3 लाख है। एक आम सा बंदा यहाँ पे 2 लाख किसी न किसी तरह अरेंज करके फाइल तो ले लेता है, लेकिन आगे कैसे चलना है उसको बड़ा मसला आता है। तो वहां पे फिर इन्वॉल्व होती है सोसाइटी। 6 माह के बाद या साल के बाद जब बड़ी पेमेंट नहीं दी जाती तो सोसाइटी उस फाइल को कैंसिल कर देती है। आम बंदा जब जाता है दोबारा अपनी फाइल को बेचने तो वो लोग कहते हैं कि हम इसमें 30-40% तो डिडक्शन करेंगे, जो कि फाइल की बैक साइड पे लिखा हुआ है। अब वो 30-40% इतने पैसे बनते हैं कि उसने अभी बुकिंग के अंदर भी उतने पैसे नहीं दिए होते, तो वो ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर अगर वो बाहर जाता है तो बाहर डीलर्स उसे कहते हैं आप 10,000 ले लें, आप 20,000 ले लें, आप फाइल मुझे दें। वो बंदा कहता है कि वहां तो कुछ मिल नहीं रहा, चलो यहाँ से 10-20 हजार लेता हूँ और इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश समझ के भूल जाता हूँ। अब वो डीलर्स इसी फाइल को उठाते हैं, इसके पीछे जो पेमेंट एक खड़ी होती है सोसाइटी के पास उसको अपनी पेमेंट्स के साथ किसी तरह एडजस्ट करते हैं। ये सारी खेल है डीलर्स की। खैर इनको भी आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा जो एक मेन गोल होता है वो ये होता है कि सोसाइटी के बारे में मैं आपको अच्छी और बुरी दोनों चीजें बताऊं, ताकि आप जान सकें कि सोसाइटी आज कितने पानी में है, कितने आप एक अच्छा है, अपना लीगल स्टेटस क्या रखती है। तो जो ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी है इसने एलडीए से एक अप्रूवल भी हासिल किया है, जो कि इनिशियल स्टेज का एक अप्रूवल आप कह सकते हैं। और इस अप्रूवल के अंदर एक प्रिलिमिनरी एक अप्रूवल दिया जाता है कि आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल किस्म की टर्म्स होती हैं कि आपने यहाँ पे वासा से नो ऑब्जेक्शन या जिसे एनओसी हम कहते हैं वो लेटर लेना है, उसके अलावा लेस्को से लेना है, इन्वायरमेंटल जो एक डिपार्टमेंट होता है उससे आपने एनओसी लेना है, और मल्टीपल किस्म की ये शराइत होती हैं कि आपने जमीन से रिलेटेड कागजात और रजिस्ट्रियां और दाएं बाएं से ये सारी चीजें हमें सबमिट करवानी है और एक फाइनल लेआउट देना है कि हम इस तरह की सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। फिर हम उसको देखेंगे और आपको एक फाइनल अप्रूवल देंगे। लेकिन बदकिस्मती से इनको अभी तक वो अप्रूवल नहीं मिला, और जो एक स्टार्टिंग का अप्रूवल मिला हुआ है वो भी 102 कनाल का, और ये वही एरिया जहाँ पे आप एंटर होते हैं और आपको दाएं बाएं कुछ घर और ये सारा कमर्शियल नजर आता है। अभी यहाँ पे मेजोरिटी जितने भी प्लॉट्स हैं वो आपको 3 और 5 मरला के मिलते हैं। यहाँ पे आपको 5 से 7 ब्लॉक्स नजर आएंगे, जिसके अंदर टीपू ब्लॉक और तकबीर ब्लॉक ऑन ग्राउंड है। अब तकबीर ब्लॉक यहाँ पे शायद खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे इकबाल ब्लॉक आ चुका है। उसके अलावा एग्जैक्ट
एग्जेक्टिव ब्लॉक, अली ब्लॉक, जिन्ना ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, उसके बाद इन्हीं ब्लॉक्स के नाम पे आगे इनक्लेव लगा के एक्स्ट्रा कुछ ब्लॉक्स और उनकी एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं। इन शॉर्ट ये कि ये जितने भी ब्लॉक्स के नाम है ये सिर्फ एक A4 पेपर साइज की फाइल के ऊपर लिखे हुए हैं और लोगों के पास मौजूद है। उनके अगेंस्ट लोग यहाँ पे किस्तें दे रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। स्पेशली यहाँ पे जो अली ब्लॉक है वो 20-22 लाख से उसकी फाइल स्टार्ट हुई थी और 38 लाख तक उसकी फाइल्स बेची गई हैं, जो कि तकरीबन 5 मरला के लिए उनके ये रेट्स थे। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपके साथ ओरिएंटेशन की सूरत में डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो ये रायमंड रोड है, इसकी बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो शरीफ मेडिकल सिटी रोड है और ये आपका ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी का एरिया है। अब इसकी जो बैक साइड पे एरिया है ये तकरीबन खाली है, यहाँ पे फसलें हैं या कुछ घर हैं या छोटे मोटे गांव टाइप एरियाज हैं और राइट साइड पे सारा अल कबीर टाउन फेज 2 है और लेफ्ट साइड पे सारा बहरिया ऑर्चर्ड है। अब ये जो पीछे खाली लैंड है इसके ऊपर तीनों सोसाइटीज की ये कोशिश है कि हम यहाँ पे लैंड हासिल कर लें, लेकिन ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी के मुकाबले में जो बहरिया है और जो अल कबीर है ये ताकतवर पार्टीज हैं। इन्होंने अपने अपने तौर पे यहाँ पे जमीनें लेने की कोशिश करते हैं और अपने तौर पे यहाँ पे सारे इनके मसले मसाइल चलते हैं। अली ब्लॉक को लेके ड्रीम हाउसिंग और अल कबीर टाउन फेज 2 का बड़ा आपस में कन्फ्लिक्शन भी रही थी। यहाँ पे काफी स्टे भी चलते रहे, दुश्मनियां भी पैदा हुई, बड़ा कुछ हुआ, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये देखने में आया था कि यहाँ पे जो ड्रीम हाउसिंग का ओनर है और अल कबीर टाउन का जो ओनर है उनकी आपस में सुलह हो गई थी और चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी थी। लेकिन आपको ये चीजें दिखाने का मकसद ये है कि ये जमीन का एक टुकड़ा है इस बैक साइड पे, इस टुकड़े के ऊपर दोनों ये सोसाइटीज क्लेम करती हैं कि हम हजारों प्लॉट्स देंगे। अब ये सोसाइटीज किस तरह से प्लॉट देंगे, किस तरह से करेंगे, मुझे इन चीजों का भी फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि कुछ हिस्सा इनके पास आ जाएगा या कुछ हिस्सा इनके पास आ जाएगा और जो बाकी लोग बचेंगे उनकी फाइल्स ये कहेंगे हमें आप वापस कर दें, हम आपके पैसे वापस करते हैं। लेकिन जिन्होंने पैसे यहाँ पे इतनी देर इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो इन्फ्लेशन ने हिट किया उस पैसे को, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। क्योंकि सोसाइटियों को ये पता है कि जो एक आम सा बंदा है वो अगर यहाँ पे आके इतने सस्ते प्लॉट्स ले रहा है तो इसका मतलब है कि कोई उसका असर रसूख नहीं है। वो अगर हम पे केस करेगा तो हम उससे ज्यादा पैसे लगा के उसके केस को दबा देंगे। तो ये चीजें पाकिस्तान की मार्केट के अंदर चल रही हैं। अब यहाँ पे लोग सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारी जो फाइल्स हमने ली हुई हैं उनकी डेवलपमेंट आगे हो, हमें प्लॉट्स नजर आए। ये काफी मैंने डिस्कशन की यहाँ पे लैंड को लेके। एज यूजुअल हम अब प्रोस एंड कॉन्स को देखते हैं तो इस सोसाइटी के अंदर काफी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। रायमंड रोड काफी एक एक्सपेंसिव रोड है इस टाइम लाहौर के अंदर और रायमंड रोड के ऊपर मेनली ये सोसाइटी मौजूद है। अगर तो आप ऑन ग्राउंड प्लॉट लेने जा रहे हैं कि आप जाते हैं और आपको सामने ये प्लॉट नजर आ रहा है तो बिल्कुल लें, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है और एक अच्छी सोसाइटी है। लेकिन अगर फाइल की तरफ जाना है तो आप रुक जाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा फाइल्स होंगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा इसके बिल्कुल सामने आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी मिल जाती है। इस यूनिवर्सिटी का भी मंजन डीलर्स ने इतना ज्यादा बेचा है कि पता नहीं सुपीरियर यूनिवर्सिटी है कि ये एक कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जहाँ पे जहाजों ने लैंड करना और आप लोगों ने वहाँ पे बैठना करना। लेकिन ये टैक्टिक्स होते हैं कि जो मेन अमेनिटीज होती हैं सोसाइटीज के करीब, डीलर्स और सोसाइटी उन्हीं चीजों को उठाती है। फिर इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके बिल्कुल करीब आपको अड्डा प्लॉट मिल जाता है, वहाँ पे रिंग रोड है, तो ये नो डाउट एक बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट है। सोसाइटी के अंदर काफी हद तक तो जो मेन रोड्स हैं वो बन चुके हैं, घर भी काफी यहाँ पे बन गए हैं, लेकिन मेजोरिटी घर मैंने यहाँ पे वही देखे हैं जो कि डेवलपर और डीलर्स खुद ही बनाते हैं और उनको आगे बेचते हैं काफी प्रॉफिट उसके अंदर रख के। कमर्शियल्स भी यहाँ पे काफी बन रहे हैं हाई राइज, और आपको जो प्लॉट है वो एक रीजनेबल रेट के साथ मिल जाता है, जो कि 3 मरला तकरीबन 25 से लेके 40 लाख के बीच मिलता है और 5 मरला कोई 40 से लेके 55 लाख के बीच मिलता है। तो जो एक एवरेज रेट है वो 8 से लेके तकरीबन 12 लाख के दरमियान वेरी करता है। बाकी यहाँ पे अवामी विलास भी बन रहे हैं, पार्क्स भी हैं, मस्जिद भी यहाँ पे बनने जा रही है, तो ये कुछ काफी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो ये एक स्कैम से भरा हुआ घर है, जिसको अलेजिडली सारे लोग ही ये कहते हैं। स्कैम इस सेंस में कहते हैं कि इन्होंने इतनी ज्यादा फाइल्स हजारों की सूरत में यहाँ पे लॉन्च की हैं, लोग उनकी किस्तें भी दे रहे हैं, लेकिन टाइम गुजरने के बावजूद उन लोगों को कोई भी प्लॉट्स नहीं मिल रहे। सोशल मीडिया पे या इनके गूगल मैप के ऊपर जो रिव्यूज हैं लोगों के वो इतने गंदे हैं कि हर बंदा यहाँ पे दुहाइयां दे रहा है। तो ये इसका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आपने यहाँ पे फाइल ले ली है तो हो सकता है आपको प्लॉट ना मिले या काफी लेट मिले। अगर आपने यहाँ पे फाइल ले ली है और आप उसको वापस करते हैं तो आपको हो सकता है 50% से भी कम पैसे वापस मिले, बाकी आपकी जो फाइल है वो लॉस के अंदर जा सकती है अनटिल अनलेस की ये सोसाइटी डेवलपमेंट करे, आप डेवलपमेंट चार्जेस दें, पोजेशन चार्जेस दें और एक प्लॉट की सूरत नजर आए। एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सोसाइटी एक क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, और जब एक सोसाइटी इस तरह की क्रेडिबिलिटी खोती है तो बाकी जितनी भी मार्केट होती है उसकी
ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है। लोगों का जो ट्रस्ट है वो उन सोसाइटी से भी हट जाता है जो कि लेजिटिमेट है और प्रॉपर चीजें अच्छी तरीके से देते हैं, लेकिन लोग फिर उन सोसाइटीज को भी बुरी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा नेगेटिव पॉइंट्स काफी हैं इसके, जैसे कि इसकी जो साइड पे बाउंड्रीज हैं वो भी काफी मिसिंग है। कोई भी बंदा इसके अंदर आ जा सकता है, सिक्योरिटी इसको रोक नहीं रही क्योंकि उस तरह से अभी घर ही नहीं बने। गैस पता नहीं फ्यूचर के अंदर यहाँ पे आती है या नहीं आती, बिजली के मसले मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं। तो ये सारे आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो जो लोग फाइल्स ले चुके हैं उनके लिए यही है कि वो अभी या तो उनको अगर बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की तो जितने की भी वो फाइल बिक रही है उसको बेच दें, लेकिन अगर उनको जरूरत नहीं है तो उन फाइल्स को मत बेचें और उसका जो टाइम पीरियड है उसके खत्म होने के 2 साल तक जरूर वेट करें, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो सो रहे हैं लेकिन मरे नहीं है। तो ये एक उम्मीद सरकार से लगाई जा सकती है कि जिन लोगों ने इस तरह की फाइल्स ली होती हैं और LDA ने उनको इनिशियली अप्रूवल्स दिया होता है तो नैब और हमारे दूसरे अदारे उन चीजों को अच्छे तरीके से जरूर देखते हैं। लाहौर के अंदर मल्टीपल केस मैंने ऐसे देखे हैं कि चीजें नैब के अंदर गई हैं और नैब ने उन चीजों को सॉर्ट आउट किया। लेकिन जहां तक मेरी एक असेसमेंट है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा यही लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कोई एक आधा हार्डली ब्लॉक आए जिसके अंदर चीजें इनको एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी और बाकी फाइल्स ये लोग वापस करेंगे, क्योंकि सोसाइटी मैनेजमेंट उन लोगों को जिन्होंने फाइल्स ली होती है उनको इतना तंग करती है और इतना कॉर्नर पे ले आती है कि हर बंदा ये कहता है कि बस मैंने जो पैसे दिए हुए हैं मुझे वो मेरे पैसे वापस करें। लेकिन तब तक मैनेजमेंट और सोसाइटी आगे इतनी जमीनी उन पैसों से ले चुकी होती है कि उसे काफी प्रॉफिट हो चुका होता है और वो इजीली इन फाइलों के पैसे वापस कर देती है। उसके अलावा मार्केट के अंदर ये स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे काफी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट करनी है। तो आई होप कि ये लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करें ताकि यहाँ पे कारोबार जनरेट हो, लोग यहाँ पे आके रहना शुरू हो और चीजें बेहतरी की तरफ जाए। अगर आपका प्लॉट इस सोसाइटी के अंदर है या आपके पास फाइल है इसकी या आपके साथ कोई भी बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उन चीजों को अपनी अगली वीडियो के अंदर जरूर डिस्कस करूँ। आने वाले 1 से 2 माह के अंदर इंशाल्लाह मैं एक और डिटेल रिव्यू लेके आऊंगा ताकि किसी न किसी ऐसे इफेक्टिव को अपने साथ बिठा के उससे चीजें पूछी जाए और डीलर से भी मिला जाए और मैनेजमेंट से भी मिला जाए ताकि कोई ऐसी चीज ऐसा रास्ता निकल सके कि लोगों को एट द एंड फायदा हो सके। अभी तक मैंने जितनी भी यहाँ पे चीजें प्रोवाइड की इसके अंदर मेरा इनकी मैनेजमेंट से कोई भी राब्ता नहीं हुआ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं हमेशा कॉइन्स की दोनों साइड्स को देखूं, मैनेजमेंट से भी पूछा जाए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि वो लोग फेस कर रहे हैं और पब्लिक से भी पूछा जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।